मैं अगर होम बायर तो सर मुझे ये जानना है कि मैं कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टी लूं ना लूं। अगर बाई चांस डिफॉल्ट हो जाता है तो मैं इस प्रोसीजर को कैसे समझूं कि भाई मुझे क्या चेक करना है। आगे डिफॉल्ट हो जाता है तो मैं, क्योंकि आप आईबीसी के एक्सपर्ट हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे को अगर घर लेना है और डिफॉल्ट हो जाए तो मैं कैसे देखूं कि डिफॉल्ट होगा या नहीं होगा। डिफॉल्ट हो गया तो मेरे को क्या स्टेप्स होने चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा आशुतोष जी। देखिए इसमें ये स्टार्ट कहाँ से होता है। जो होम बायर है, होम बायर से भी थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, इस जर्नी को पीछे ले जाते हैं। जनरली क्या होता है, कई बार एक लैंड ओनर होता है और एक होता है बिल्डर। कई बार लैंड ओनर और बिल्डर भी आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं, कोलैबोरेशन एग्रीमेंट जिसको हम कहते हैं। लेकिन वो इक्विटी पार्टिसिपेशन माना है मेनली कोर्ट्स ने उसको। अब हम अगली स्टेज पर आते हैं। एक होम बायर है। होम बायर की जो सिचुएशन, जैसे जब लॉ आया तो क्लैरिटी नहीं थी होम बायर, क्योंकि आईबीसी क्या कहता है, आईबीसी कहता है कि दो ही तरह के लोग इसमें एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं बिसाइड्स दी कंपनी। कंपनी तो फाइल कर ही सकती है, और ट्रिगर पॉइंट है इसमें डिफॉल्ट भी पहले 1 लाख रुपए होता था, जो बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए कर दिया। डिफॉल्ट मतलब नॉन पेमेंट। अब नॉन पेमेंट आप कहोगे जी होम बायर के केस में क्या नॉन पेमेंट है? वो नॉन पेमेंट नहीं तो नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन, कि जो आपने शेड्यूल डिलीवरी डेट दी है, जो पोजीशन की डेट दी है, आपने बिल्डर बायर एग्रीमेंट किया, उसमें शेड्यूल डेट ऑफ कंप्लीशन दे दिया। अगर उस डेट पर कंप्लीशन नहीं हो जाता तो वो डिफॉल्ट माना जाता है। और जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, अगर किसी बैंक ने लोन दिया है तो अगर नॉन पेमेंट होती है तो वो डिफॉल्ट माना जाता है। तो इसमें 3 तरह की कैटेगरीज हैं जो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स जिन्होंने गुड्स या सर्विसेज सप्लाई की, और कंपनी खुद, कॉर्पोरेट डेटा थ्रू कॉर्पोरेट एप्लीकेशन।